हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी। अलग अलग सिस्टम के कैंसर्स के केस फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं स्किन के एक कैंसर की बारे में डिस्कस करूंगी और उसमें क्या होता है, वो कैसे होता है और होम्योपैथी में उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और आप कैसे कैंसर से फ्री हो सकते हो। तो आइए आज के वीडियो में हम एपिथेलियोमा, वो एक स्किन का कैंसर है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एपिथेलियोमा मीन्स एक एबनॉर्मल ग्रोथ और ट्यूमर है जो एपिडर्मिस में अवेलेबल है। वो जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन है और उसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन स्किन टाइप कैंसर है। ये जो कैंसर है उसमें उसका अपीयरेंस कैसा होता है, तो एक फ्लैट और रेज्ड बम्प दिखाई पड़ते हैं। उसको अगर हम टच करते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी फर्म होती है एंड उसको वो पिंक कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है। तो उसका अपीयरेंस ऐसा होता है। उसमें कंप्लेन क्या क्या होती है, तो ईचिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकता है, देन क्रस्ट फॉर्मेशन होता है। क्रस्ट फॉर्मेशन यानी स्किन ऊपर से निकल जाती है और उसके साथ में डिस्कम्फर्ट भी होता है और पेन भी होता है। देन उसको अगर हम राइट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो डीप भी हो सकता है और बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन और बॉडी के अंदर के पार्ट में स्प्रेड हो सकता है। स्किन के जो कैंसर होते हैं उसको अगर हम राइट टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो वो स्किन के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन को डैमेज करता है और बॉडी में डीप डिजीज डेवलप कर सकता है। उसके कारण कई बार पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर कॉजेटिव फैक्टर की बात करें तो एपिथेलियोमा का कोई स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट मालूम नहीं पड़ा है, बट ऐसा मानते हैं कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन में ज़्यादा होता है या तो फिर सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली 50 के बाद ये प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। देन जो पर्सन में मेलेनिन कंटेंट कम होता है यानी उनकी स्किन फेयर होती है, आईज में भी मेलेनिन कंटेंट कम होता है, देन उनका लाइट कम्प्लेक्शन होता है ऑल ओवर हेयर स्किन, तो उन लोगों में भी स्किन का ये कैंसर होने की संभावना हो सकती है। ये सारी बात हुई उसके कॉजेटिव फैक्टर की, देन उसके सिम्टम्स की। अब उसकी ट्रीटमेंट में क्या आता है, तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मॉडर्न मेडिसिन में मोस्टली अफेक्टेड एरिया को क्लीन करते हैं यानी रिमूव कर देते हैं एंड उसके बाद उस पर रेडिएशन थेरेपी या तो फिर कीमोथेरेपी अप्लाई करते हैं, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी से जो बचे हुए कैंसर सेल होते हैं उसको वो क्लियर करते हैं, जिसकी मदद से वो अनदर एरिया में स्प्रेड ना हो। तो इस तरह से मॉडर्न मेडिसिन में ये सारे ऑप्शंस है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में स्किन के कैंसर में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कैंसर डायग्नोस हुआ है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो होता है कि आपकी बॉडी में कैंसर रिलेटेड कोई जीन का प्रेजेंट होना, और दूसरा कारण है कि सराउंडिंग फैक्टर या तो फिर कोई मेंटेनिंग फैक्टर के कारण कैंसर का डेवलप होना। तो ये दोनों केस में अगर आप मॉडर्न मेडिसिन में जाते हो तो उसमें जो डिजीज्ड पार्ट होता है उसको रिमूव करते हैं और उसको क्लीन करते हैं और फिर उसको रोकते हैं आसपास में डेवलप ना हो उसके लिए। अगर आप होम्योपैथी में आते हो तो होम्योपैथी से आपका जो रूट कॉज है जहाँ से कैंसर डेवलप होता है वो रूट कॉज को हम क्लियर करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ तो होम्योपैथी में ऐसा मानते हैं कि हर एक पर्सन इंडिविजुअल पर्सन है। से फॉर एग्जांपल एक घर में अगर 4 पर्सन रहते हैं तो चारों को सेम डिजीज़ नहीं डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। हर एक का कोई भी सिचुएशन में रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि अगर घर में आग लगती है तो हर एक पर्सन का सोचने का तरीका अलग है। किसी को डर लगता है, कोई उसको बुझाने का ट्राई करता है। तो इस तरह से होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन का कंसेप्ट है
कि हर एक पर्सन से अलग है। तो जैसे हर एक पर्सन का रिएक्शन अलग अलग होता है, उस तरह से उसकी बॉडी में डिजीज़ भी अलग अलग डेवलप होते हैं। तो हम होम्योपैथ उसके पॉजिटिव फैक्टर्स, उसका सोचने का तरीका कैसा है, ये सब समझ के और उसके साथ फिज़िकल कंप्लेंट जो है उसको कंसीडर करके हम मेडिसिन देते हैं, जिसकी मदद से वो डिजीज़ से तो फ्री होता ही है और उसके साथ उसका फर्दर प्रोग्रेस भी अटक जाता है और उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी वो जीन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो ये काफ़ी सारे मल्टीपल रीज़न है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से हम कैसे डिजीज़ फ्री हो सकते हैं। तो हम समझते हैं कि होम्योपैथी में स्किन कैंसर के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। होम्योपैथी में आर्सेनिक आयोडेटम, कोनायम मैक, लाइकोपोडियम, आर्सेनिक, बेलाडोना, हाइड्रेस्टिस, देन फाइटोलेक्का, काली सल्फ, सिलिशिया, रेननक्यूलस बल्ब, हाइड्रोकोटाइल, क्रियोजोट, कॉन्ड्यूरांगो, लेपिस आल्बस, ऐसी कई सारी मेडिसिन्स है जो आपको स्किन कैंसर में हेल्पफुल हो सकती है। इसमें अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी को भी कैंसर डायग्नोस होता है या कैंसर की हिस्ट्री है, तो वो जीन जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता ही है। वो जीन नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड ना हो, उसके लिए भी आप होम्योपैथी ले सकते हो। होम्योपैथी इस केस में एज अ वैक्सीनेशन काम करता है। तो इस तरह से ऐसी कई पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी होम्योपैथी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में आप होम्योपैथी की हेल्प से डिजीज़ फ्री हो सकते हैं और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर हो या तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आप कैंसर फ्री हो सकते हो और फ्रीली अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।